भारत के खिलाफ विदेशी सरजमी यानी कनाडा में बना गठजोड़, वहां की सरकार रही खामोश और उसके बाद एक के बाद एक आतंकी गतिविधियों और गैंगस्टर की जो कत्ल वाली साजिश है उनको अंजाम दिया जाने लगा भारत की धरती पर, भारत के हितों के खिलाफ। और कनाडा सरकार रही खामोश और अब उसी गठबंधन में हो गए हैं दो फाड़, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि एक के बाद एक गैंगस्टरों की, आतंकियों की कनाडा की धरती पर हो रही है हत्या। न्यूज 18 इंडिया ये बड़ा खुलासा कर रहा है और हाल ही के दिनों में मारे गए गैंगस्टर सुखा दुनुके की हत्या के पीछे ये बड़ी वजह सामने आई है कि सुखा, अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर का ये जो गठजोड़ था, इसकी हत्या का नतीजा ये था। इस वजह से सुखा दुनुके की हत्या की गई थी क्योंकि वह इस गठजोड़ में शामिल था। कौन सा गठजोड़ इस गठजोड़ के खिलाफ था, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, रिंदा और लांडा, इन चारों का गठजोड़ पहले के गठजोड़ के खिलाफ था, लिहाजा अब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? दरअसल लुधियाना, अमृतसर, मोंगा, मोहाली, पंजाब के इन इलाकों में सुखा दुनुके, अर्श डल्ला ये पिछले एक साल से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। ये वही वक्त था जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा सिद्धू मूसेवाला गैंग के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के ऊपर कसना शुरू कर दिया। अब पंजाब में अपना नए गैंग के उभरने की जो साजिश रची गई, जो ख्वाब जो संजोए जाने लगे, वह सुखा दुनुके और अर्श डल्ला ने, इन्होंने यह ख्वाब जो संजोया कि हम अब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार के गठबंधन की जगह लेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? पिछले 8 महीनों में 12 बड़ी वारदातों को इस गैंग ने अंजाम दिया। अर्श डल्ला गैंग ने और सुखा दुनुके गैंग ने करीब 8 से 10 वारदातों को अंजाम दिया अर्श डल्ला गैंग ने, और करीब 4 से 5 वारदातों को अंजाम दिया सुखा दुनुके गैंग ने। और जब 2022 अगस्त से 2023 अप्रैल तक इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, तब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे थे वो एकाएक पकड़े जा रहे थे। तो ऐसे में उनके मन में ये आया और उनको लगा कि अब हमारी बादशाहत पंजाब में, हरियाणा में खत्म हो जाएगी, लिहाजा किया क्या जाए। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कनाडा में मारा गया गैंगस्टर सुखा दुनुके इसी विरोधी गठबंधन की जो खींचतान है उसका नतीजा है। और सुखा दुनुके को जो हटाया गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हटाया, लेकिन उसने भी अपना गठजोड़ बना रखा था खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी लांडा, रिंदा, इन के साथ ये गठजोड़ बनाया गया था। और उसके बाद सुखा दुनुके को रास्ते से हटाया गया और अब इस ख्वाब के साथ हटाया गया है कि जो गैंगस्टर पिछले 1 साल से हमारी जगह लेने की कोशिश कर रहा था, वो अब हमारे रास्ते से हट चुका है। और याद करिए, कुछ समय पहले हरदीप सिंह निज्जर की भी गोली मारकर सरे के गुरुद्वारा के सामने हत्या कर दी गई थी। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, इस हत्याकांड को उसी बादशाहत की जंग से जोड़ा जा रहा है। और बहरहाल 2 प्रमुख मोहरे जो विरोधी धड़े हैं उनके मारे जा चुके हैं, हरदीप सिंह निज्जर, सुखा दुनुके, जबकि लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में है। गोल्डी बरार के पर कतर दिए गए हैं। लांडा और रिंदा जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं, उनके गुर्गों पर जो पकड़ी की कार्रवाई है, जो उनको पकड़ने की कार्रवाई है, वो तेज की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि कनाडा की धरती पर अगला निशाना कौन है। लेकिन इस पूरे वाक्य से एक बात साफ हो चुकी है, ये गठबंधन, देश विरोधी भारत गठबंधन, अब खुद एक दूसरे के सामने हो रहा है और कनाडा की धरती पर दिया जा रहा है कत्ल को अंजाम।